यदि हमको समस्त गुणों के सागर बनना है तो जो समस्त गुणों के समुद्र हैं, सागर हैं, जिनके अंदर अनंत गुण हैं, उन भगवान कृष्ण से जुड़ना पड़ेगा, उन भगवान कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, उनका प्रेम करना पड़ेगा। गुणवान सर्वत्र पूज्यते। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो हमेशा पूजित होता है। वो इस संसार के किसी भी कोने में जाएगा उसकी पूजा होती है। इसलिए गुणवान हर कोई बनना चाहता है। हम देखते हैं जो गुणी व्यक्ति होता है उसकी संसार में बहुत ज़्यादा मर्यादा होती है, उसको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है और उसकी समाज को बहुत आवश्यकता होती है। जिसके अंदर जो गुण होता है उस गुण को लेने के लिए उसके पास में बहुत सारे व्यक्ति जाते हैं कि वो गुण हमको भी कैसे मिल जाए। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, वो इतना बढ़िया से कोचिंग करता है, इतना बढ़िया से पढ़ाता है कि उसके पास पढ़ने के लिए लाखों लाखों विद्यार्थी जाते हैं। उसका कोचिंग में पढ़ने के लिए लाखों लाखों विद्यार्थी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत गुणवान है, उसके अंदर बहुत ज्ञान है। उस ज्ञान को लेने के लिए व्यक्ति उसके पास में जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा सत्यवादी है, सत्यनिष्ठ है, सत्य के लिए अपना जीवन दे देता है। उससे सत्य वाला गुण लेने के लिए बहुत सारे व्यक्ति उसके पास में जाते हैं। इसलिए जो है इस संसार में गुणों की पूजा है। कुछ व्यक्ति दयावान होते हैं, उनके अंदर बहुत दया होती है, वो जीवों के प्रति दया करते हैं। किसी भी प्राणी का कहीं वध हो रहा है, हत्या हो रही, कोई प्राणी मर रहा है, उसको बचाने के लिए वो अपना जीवन तक बलिदान कर देते हैं। इतनी दया उनके अंदर जीवों के प्रति होती है। कुछ व्यक्तियों की जीवों के प्रति परोपकार की भावना होती है, वे हमेशा उनका परोपकार करते रहते हैं। किसी के पास में कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा देने के लिए वो पहुंच जाते हैं। किसी के पास में घर नहीं है, घर बनवा देते हैं। किसी के पास में धन नहीं है, धन दे देते हैं। किसी के पास में वस्त्र नहीं है, वस्त्र दे देते हैं। इस प्रकार परोपकारी व्यक्ति का भी बहुत मर्यादा है। इसलिए ये जो महान गुण है, सत्य बोलना है, ईमानदारी, सबसे प्रेम करना, सबके प्रति दया भाव रखना, ईमानदार होना, सत्यनिष्ठ होना, इस प्रकार जो व्यक्ति के अंदर जो महान गुणावली है, सबसे प्रेम करने की भावना, शांति भाईचारा रखने का एक भाव, इस प्रकार जो है इस संसार में व्यक्ति के अंदर अनंत गुण हो सकते हैं। तो ये जो गुण है, ये गुण हमारे अंदर आएंगे कैसे? हर व्यक्ति गुणवान होना ही चाहता है, क्योंकि गुणों की सर्वत्र पूजा है। गुणवान व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ सम्मान पाता है और गुणवान व्यक्ति जो है, ज्ञानी व्यक्ति जो है, वो बड़ा पद पर पहुंच जाता है। इसलिए जो पढ़ाई में बहुत तेज होता है उसको बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है उसको भी बड़े बड़े जिम्मेदारियां मिल जाती है। इस प्रकार इस संसार में गुणों की पूजा होती है। तो गुणवान व्यक्ति बनने के लिए हमको गुण अर्जन करने पड़ेंगे। तो गुण अर्जन करने के लिए इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनके अंदर लिमिटेड गुण हैं। कोई नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर अनंत गुण है, कोई नहीं बोल सकता कि मैं समस्त गुणों को अर्जन कर चुका हूँ। इस संसार का जितना ज्ञान है मेरे अंदर है और समस्त गुण मेरे अंदर है, ये कोई क्लेम नहीं कर सकता है। इसलिए ये गुण हमें कैसे मिलेंगे और ये गुण हमारे अंदर कैसे आएंगे और हम कैसे गुणवान बनेंगे, इसका भागवत में समाधान दिया है। यस्यस्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समाशते सुरा हरो अभक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथेन धावतो सती वही। तो बोल रहे हैं यदि हम गुणवान बनना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किंतु सर्वोत्तम तरीका क्या है, सर्वोत्तम समाधान क्या है, ये एकमात्र श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यस्यस्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना, जिसके हृदय में भगवान की अकिंचना भक्ति, भगवान की निष्किंचना भक्ति,
भगवान की शुद्ध भक्ति विराजमान हो जाती है, उसके अंदर समस्त गुण आ जाते हैं। कृष्णेर सर्वत्र गुण भक्तेर संचारे। तो जिसके अंदर भगवान की शुद्ध भक्ति होती है उसके अंदर सारे गुण क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। और जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं तो भगवान के अंदर जो अनंत गुण है उस जीव के अंदर आ जाते हैं। इसलिए समस्त गुणों के यदि खान बनना है, समस्त गुणों के समुद्र बनना है, उसका सबसे इजी तरीका भगवान की भक्ति है। दूसरे तरीके तो बहुत सारे हैं। जो गुण जिसके पास में उसके पास में जाना पड़ेगा। जिसके पास में दया है उसके पास में जाना पड़ेगा दया लेने के लिए। जिसके पास में ईमानदारी वाला गुण है उसके पास में जाना पड़ेगा। किंतु ये सारे गुण यदि हमको एक जगह मिल जाएं तो उनके पास में जाने से हमको और सुविधा है, और ये आसानी से इन गुणों को दे भी देते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करने से, भगवान की भक्ति करने से हम सारे गुणों से गुणों के सागर बन सकते हैं। इसलिए हमको गुणवान बनना है तो हमको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। जो भगवान का भक्त नहीं है वो कितना भी उपाय कर ले वो गुणवान नहीं बन सकता है, वो श्रेष्ठ गुणवान नहीं बन सकता है। वो कुछ लिमिटेड गुण को अर्जन कर सकता है, किंतु यदि हमको समस्त गुणों के सागर बनना है तो जो समस्त गुणों के समुद्र हैं, सागर हैं, जिनके अंदर अनंत गुण हैं, उन भगवान कृष्ण से जुड़ना पड़ेगा। उन भगवान कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, उनका प्रेम करना पड़ेगा। और भगवान से जुड़ने का माध्यम क्या है? भगवान के शास्त्र हैं, हमारे जो वैदिक ग्रंथ है उन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, उन ग्रंथों से सत्संग करना पड़ेगा और शुद्ध भक्तों के निकट जाना पड़ेगा जिनके अंदर भगवान की भक्ति है, और सदगुरु का चरणाश्रय करना पड़ेगा। इन सब से क्या होगा कि भगवान के प्रति हमारी दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ेगी, और उस भक्ति के प्रभाव से भगवान एक दिन आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। भगवान का नित्य संग मुझे प्राप्त होगा, और भगवान के संग के प्रभाव से भगवान के जो अनंत गुण है वो मेरे अंदर संचारित हो जाएंगे, और मैं भी गुणों की खान बन जाऊंगा। इसलिए हम देखते हैं कि इस संसार में जितने भी मुक्त महापुरुष हैं, जो भगवान का दर्शन कर चुके हैं, जिनके अंदर भगवान की भक्ति आ चुकी है, वो गुणों के समुद्र हो जाते हैं और सारा संसार उनके प्रति आसक्त होता है। गौड़ीय मिशन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद अनंत गुणों से विभूषित थे। क्यों? क्योंकि वे भगवान के प्रेमिक भक्त हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद हुए हैं अनंत गुण उनके अंदर थे, अनंत गुणों से विभूषित थे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर इतने गुणों से विभूषित थे कि बड़े बड़े दुष्कृतियों को उन्होंने शुद्ध बनाया था, और बड़े बड़े डकैतों को उन्होंने शुद्ध कर दिया था। जिसके अंदर दुर्वासना थी उन दुर्वासना को दूर कर दिया। इसलिए हमको महान गुणों से विभूषित होना है, अनंत गुणों का समुद्र बनना है, तो हमको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई सर्वोत्तम उपाय नहीं है। हरे कृष्ण।